हेलो फ्रेंड्स, सगुन एजुकेशन 2.0 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हिस्ट्री से जीके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? मतलब भारत में सबसे पहले राजस्व प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड, लॉर्ड रिपन। दस वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन, जो भारत के पहले स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत करने वाले पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वर्ष 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी फ्रेंड्स? तो वो हुई थी 1919 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। भारत के मुसलमान के द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 1921 तक चला था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड, 1833 अधिनियम। 1833 अधिनियम के तहत भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। इसे अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1936 में। किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? तो किस शासक ने कराया था शिव मंदिर का निर्माण? तो वो कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक लगभग 556 ईस्वी में थे, उसे कृष्णराज भी कहा जाता था। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो कृषि समुदाय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो वो हुई थी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं, लगभग 6000 से 7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी।
इसी काल में ही कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। 7वां क्वेश्चन है, भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर है 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा डायरकी को पेश किया गया था। 8वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था? कलिंग, जिसे ग्रीक के लेखक ओरोटेटस कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में फारसी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन अमीर खुसरो है, वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वे ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 10वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रखा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था? तो वे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन भारत को सूखा रखा था और खून बह रहा था का विचार दिया था। साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।